अविका, रेडी नहीं हुई क्या? जल्दी करना यार, हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा यार। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ले, माँ ही तैयार होके भी आ गई और ये अपने रूम से नहीं निकली। अविका बेटा देख, माँ ही तैयार होके भी आ गई, चल जल्दी आ। वाओ अविका, you look so pretty। फैशन तो अच्छे से करने आते हैं इसे। थैंक यू, एंड यू लुक ब्यूटीफुल टू। थैंक यू। चल पहले ना चड्डा आंटी के घर चलते हैं, वो ना खाना बहुत टेस्टी बनाती है और उनका हलवा तो बहुत ही स्पेशल होता है। नहीं यार, वहाँ ना पेट भर जाता है। पहले ना खन्ना आंटी के यहाँ चलते हैं, पता है ना हर साल वो कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देती हैं, तो उनका घर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ, लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज दी थी। ठीक है फिर खन्ना आंटी का डन। नहीं बेटा, पहले शर्मा आंटी के घर जाना। सुबह से 10 बार आ चुकी हैं, बेचारी के घुटनों में भी दर्द रहता है, फिर भी तो पहले उनके घर जाना दोनों। वो तो बहुत कंजूस हैं। वो सिर्फ नटराज की पेंसिल और हैंकी देती हैं। मम्मी वो इतनी जल्दी जल्दी बुला तो लेती हैं, लेकिन फिर बिठा के रखती हैं। हमें और भी बहुत सारे घर पे जाना है। हाँ आंटी, अविका ठीक ही तो बोल रही है, उनकी ना पूजा ही खत्म नहीं होती है। उनके चक्कर में ना हमारे घर रह जाएंगे और हमारा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। चलो मैं फोन करके कह दूंगी कि भाभी जल्दी निपटा देना, लेकिन सीधा वहीं जाना पहले, ठीक है? अरे यार मम्मी बोनी तो होने देती। और आंटी ने टाइम लगाया ना, मैं तो उठ के आ जाऊंगी। चल कहाँ रह गई ये? भोग लगा दिया। हाँ जी, हो गई आपकी तैयारी। ये लो, ले आई आपकी एक कंजक में। अरे चलो, एक और माता रानी आ गई। मुझे तो लगा था आपने कहीं और भेज दिया आदू को। अपनी ननंद को भी भेज रखा है मैंने कि जाओ जाके अपने ट्यूशन वाले बच्चों को लेकर आओ। ऐसे कैसे भेज देती? अब आपने बुलाया है तो आपके घर तो आना ही था। और ये भी जा कहाँ रही है अकेले? मैं ही साथ लेके घूम रही हूँ अपना सारा काम धंधा छोड़ के। कहती है मम्मा आप भी चलो साथ में, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बस जहाँ जहाँ ये जा रही है, मम्मा पीछे पीछे पूंछ की तरह घूम रही है। यहाँ भी कहाँ आ रही थी? गिफ्ट का लालच देकर लाई हूँ कि आंटी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेकर आई है। मम्मा मुझे वाटर बॉटल चाहिए। ये देखो डिमांडे। मैं तो 10 रुपए वाली पेंसिल किट लेकर आई हूँ। छोटी माता रानी है ना अभी। और सही है, आजकल टाइम भी नहीं है कि बच्चों को अकेले भेजो कहीं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बस ये कन्याएं बैठ जाएं, मेरी तो टेंशन खत्म हो। आदू की मम्मी, नवरात्रि तो जैसे तैसे निकल जाती हैं, बस ये कन्याएं बैठाना सबसे बड़ी टेंशन होती है। 1 मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ, ऊपर से फास्ट भी है। हिम्मत है भाई आप में। सुबह सुबह देखती हूँ ऑफिस जाना, घर के काम निपटाने, और फिर फेस्टिवल्स आ जाते हैं। आज तो छुट्टी होगी ऑफिस की? नहीं, छुट्टी कहाँ मिलती है इतनी आसानी से। तभी तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ, फिर ऑफिस निकलना है मुझे। और वैसे भी छुट्टी तो अब लेनी पड़ेगी 1 हफ्ते की। मेरी सासू माँ आ रही हैं। हमारी शादी से पहले इन्होंने जागरण बोल रखा होगा कि शादी निपट जाए हंसी खुशी तो जागरण कराएंगे। अब 3 साल हो गए शादी को, कहती हैं बड़ा सा जागरण कराऊंगी। मैं क्या, चलो करवा लेते हैं, नवरात्रि भी चल रही है, इससे शुभ टाइम क्या होगा। लो आ गई आपकी कन्याएं, बैठाओ। चलो बेटा। अच्छा आ जादू बेटा, बैठो। अम्मा आप भी साथ चलो। हाँ चलो, पूंछ की तरह मैं आपके साथ ही हूँ, आ जाओ। परसों से नवरात्रि स्टार्ट है। सुरभि से पूछती हूँ। चलो मेरी नवरात्रि की सफाई तो निपट गई, अब बस सामान लेके आना है। मम्मी परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी में डांडिया नाइट भी ऑर्गेनाइज होगी, तो मुझे तो डांडिया खेलने के लिए नया चनिया चोली चाहिए।
आप फटाफट से सारा काम निपटा लो, फिर जनपद चलते हैं। वहाँ पे गुजराती लेन से शॉपिंग करेंगे। वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, चनिया चोली, मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की जूती। आप भी खरीद लेना अपने लिए, सब कुछ मिल जाएगा। रखे तो हैं तेरे पास, वही पहन लेना। मम्मी वो तो सबने देखी हुई है ना, और मैंने उसमें फोटोज भी डाले हुए हैं, और इस बार भी सेम कपड़ों में थोड़ी ना डालूंगी फोटो है। एक तो इन लड़कियों के फैशन खत्म नहीं होते, एक बार कोई कपड़ा पहन ले चाहे कितना भी महंगा है, बस फोटोएं डाल दें, दोबारा पहनने का नाम नहीं लेती। ले बता किसका बनवा दूं, इसका के इसका? तेरी सीमा आंटी सिल देंगी बढ़िया करके, बस नाप देने चली जाइयो। मम्मी ये पुरानी साड़ियां है ना आपकी? वाह मम्मी क्या दिमाग लगाया है आपने, जुगाड़ लगाना तो कोई आपसे सीखे। हाँ अब तो पहनती नहीं मैं, भारी भी बहुत है, संभाले नहीं जाती। तू अपनी चनिया चोली बनवा ले। एक काम करती हूँ, इसका इसका सबका चनिया चोली बनवा लेती हूँ। सबका क्या करेगी, एक ले ले बस। मम्मी 9 दिन है ना, तो सब दिन अलग अलग तो चाहिए ना। अगले साल फिर मेरे नाक पे दम करेगी। ले एक काम कर, ये 2 बनवा ले, डाल के दे देती हूँ बैग में। और आंटी को नाप दे के आना ठीक से, ज्यादा बड़े गले मत बनवाना। ले ये तो बीकानेर वाला बैग है। मम्मी आप भी चलो ना, मुझे ठीक से नाप नहीं बताना आता। बेटा मुझे और भी काम है, जा नाप दे के आ, पैसे की मैं बात कर लूंगी। ठीक है। हाँ भाभी, बेटी को भेजा है मैंने अपनी पुरानी साड़ियाँ लेके, चनिया चोली बना देना जरा उसकी। और हाँ ज्यादा बड़े गले और बैकलेस मत बना देना उसके कहने से। चलो पैसे मैं देती हूँ आके। ठीक है। 8 बज गए, बच्चियाँ नहीं आई अभी तक। कहीं नीचे वाली कविता ने तो नहीं पकड़ के बैठा लिया। मम्मी सब कुछ रेडी है, फूल भी ले आई, नारियल भी तोड़ दिया और चादरें भी बिछा दी। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ बेटा मदद तो बहुत करा दी तूने मम्मी की, बस एक काम और करवा दे, नीचे जाके बच्चियों को ढूंढ ला। रात बुलावा दे के आई थी, कोई नहीं आई अभी तक। थक गई हूँ यार मम्मी मैं, एक तो आपने सुबह सुबह उठा दिया। बस ये कन्या निपट जाए बेटा, फिर आराम ही आराम है, आराम कर लेना। जा रही हूँ। चलो माला बन गई। आंटी जल्दी करो, मुझे और भी सारे घर पे जाना है। अरे मेरी छोटी माता रानी आ गई, आओ आओ बैठो। नहीं आंटी मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं सोफे पे बैठूंगी। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ बैठ जाओ माता रानी। ठीक है। कहाँ ढूंढूं? किट्टू? नहीं दीदी मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे कहीं और जाना है। इस घर से आवाज तो आ रही है बच्चों की। ओए वर्षा, तू क्या कर रही है यहाँ? कुछ नहीं यार, पिछले 1 घंटे से कंजके ढूंढ रही हूँ। सेम हाल यार, क्या टाइम आ गया है ना, पहले हम लोगों के यहाँ कन्या बन के जाते थे, आज हम ही कन्या ढूंढने आए हैं। और बहन आजकल हो क्या गया है, पिद्दी पिद्दी सी कन्याएं मुंह पे मना करके चली जाती है फुल एटीट्यूड में। और एक हम थे, किसी को मना ही नहीं कर पाते थे, जो हाथ पकड़ के ले गया चुपचाप पीछे पीछे चले जाते थे, और 10-20 रुपए में खुश हो जाते थे यार। आजकल कंजकों को इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मिलते हैं, फिर भी नखरे रहते हैं इनके। अब समझ आ रहा है यार, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ढूंढने के लिए। सुबह 5 बजे उठ के ना मम्मी के साथ सारा काम करवा करवा के ना थक गई हूँ बिल्कुल। हलवा पूड़ी छोले सब कुछ। और पहले सुबह उठकर रेडी होकर कन्या खाने निकल जाते थे, कुछ काम ही नहीं होता था। बड़ा नहीं होना था यार, बचपन वाली लाइफ ही अच्छी थी, बिना टेंशन की। वो देख शर्मा आंटी के यहाँ से बच्चियां निकल रही हैं, चल पकड़ लेते हैं। ठीक है तेरे घर से मैं ले जाऊंगी सबको। जल्दी चल पकड़ लेते हैं, वरना कोई और ले जाएगा, लालच देना पड़ेगा इन्हें। सनन सनन जाए रजिया कर बे की रात चुड़ी खनकाई। भाई डांडिया खेलने के बाद तो सारे के सारे भूत बन गए थे, बाल मेकअप सब बह गया। मुझे तो लग रहा है 9 दिन डांडिया खेल खेल के ना मेरा वेट वैसे ही कम हो जाना है, एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़नी। सही में यार, मेरा तो फास्ट भी था, मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे बीच में ही चक्कर आ जाएंगे। मैंने जाके साबूदाने की खीर खा ली, तब जाके एनर्जी आई मेरे अंदर। हाय तो सारा खाना इतना टेस्टी था ना, मैंने टेस्ट में कुछ ज्यादा ही खा लिया, पेट फटने को तैयार है। घर जाके हाजमोला खाऊंगी। तूने तो सिर्फ फास्ट फूड ही खाया होगा। नहीं यार, फास्टिंग फूड में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, समा की खीर, कुट्टू के पकौड़े, आलू के चिप्स,
मुझे नहीं लगा था कि डांडिया नाइट में इतना सब कुछ होता है, डांस, एंजॉय, टेस्टी फूड। मैं तो सोच रही थी सिर्फ डांडिया खेल के घर वापस आ जाते हैं। बेटा तू डांडिया तो बहुत अच्छा खेल रही थी, सारे ट्रेंडिंग स्टेप्स कर रही थी तू। हाँ तो यूट्यूब किस लिए है, प्रिपेयर होके आई थी अच्छे से। सही है भाई, तभी मैं कहूँ लड़की इतनी ट्रेंडिंग स्टेप्स कैसे कर रही है। ये देख, हम तो डांडिया भी उठा लाए, नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे साथ डांडिया खेल रहा था। हाय कितना सोना मुंडा था। पता लगा उसके बारे में तू? वो जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था। अबे ओ, वो ना सिंह आंटी का भतीजा है। उप्स, कुछ भी कहो पर कुछ बात तो थी लड़के में। जब भी मैं कहूँ ग्रुप में से कहाँ गायब हो गई लड़की, उसी के साथ डांडिया खेल रही थी ना, किसी और ग्रुप में घुसना पड़ा मुझे। अब फटाफट से जाके ना चेंज करूंगी, पहले मेकअप उतारूंगी। सारी चनिया चोली ना पसीने में भीग गई है मेरी, खेल खेल के। देखा कितना अच्छा हुआ, हमने स्टार्टिंग में रील और फोटोज दोनों ले ली, वरना अब तो मेकअप भी खराब हो गया, ड्रेस भी। स्टार्टिंग में तो सब कितने अच्छे बन के आते हैं और बाद में सब भूत बन जाते हैं। सही में, पहले तो सारा खाली था तभी ले ली हमने फोटो, बाद में देखा एकदम से सारी भीड़ आ गई। चल अब पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जाके रेस्ट करूंगी। बाय। सुन, मैं भी तेरे घर ही चल रही हूँ, अभी मेरे घर वाले भी वहीं होंगे। चल। मीना आंटी के घर 302 में। ओए क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस लिस्ट बना रही हूँ कल कहाँ कहाँ जाना है कन्या खाने के लिए। लिस्ट में ना सबसे पहले मेरा और मेरे ताया जी का घर ऐड कर ले। मम्मी ने ना बुलावे के लिए भेजा है, तो तुझे ना सबसे पहले कल मेरे घर आना है, ठीक है? मेरी मम्मी ना स्कूल बैग्स लाई है कंजकों के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो तू सबसे प्यारा वाला ना मेरे लिए निकाल के रख लियो। वो तो मैंने कब के निकाल लिए, हम दोनों के लिए। तेरे लिए पिंक वाला और अपने लिए पर्पल वाला। ठीक है, हमारे घर तो नौमी होती है, तो हमारे घर परसों होगी कंजक, तू भी आ जियो हमारे घर पे। वैसे तेरी मम्मी क्या लाई है गिफ्ट्स में देने के लिए? मैं नहीं बताऊंगी, तभी देख लियो। कितनी चंट है ना तू, मेरा पूछ लिया और अपना नहीं बता रही। अरे बुद्धू, हम अभी तक लाए नहीं है, शाम को लेने जाएंगे और मैं मम्मी को बोल दूंगी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदें। तेरे लिए भी मैं बेस्ट वाला निकाल के रख लूंगी। ठीक है, अब ये बता कहाँ कहाँ से बुलावा आया है तेरे को? देख, पहले तो तेरा घर और तेरे ताया जी का घर डन है, फिर हम जाएंगे कविता आंटी के घर, क्योंकि मैंने पिछले सालों का रिकॉर्ड चेक किया है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महंगे गिफ्ट्स और सबसे ज्यादा पैसे देती है। फिर हम चलेंगे 312 में, वो हमारे क्लास का जो सार्थक है, कितना अकड़ में रहता है ना क्लास में। कल तो हमारे उसको पैर छूने पड़ेंगे। फिर चलेंगे रानी आंटी के घर। रानी आंटी के घर हम नहीं जाएंगे, तुझे याद है हम जब उनके घर के बाहर वो पिट्टू फोड़ खेल रहे थे, किसे भगा दिया था उन्होंने। हम नहीं जाएंगे। यार जाना तो पड़ेगा ना, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है वो। ठीक है चल लूंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाते हुए। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरे साथ ना मेरी ट्यूशन वाली दीदी के पास चलना होगा। उन्होंने बोला था कि अपनी ना फ्रेंड को लेकर आना, वो भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देती हैं। उसके बाद बच्चे खुचे घर निपटा देंगे। ठीक है चल, मुझे फिर से एक बार लिस्ट में करेक्शन करने दो। हे गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा और रिलेट भी किया होगा। तो सच सच बताना सारे कमेंट्स में, और जाके अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दो। मैं टॉप 3 कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूंगी। तो देखते हैं कौन है वो मसीहा जिसे शॉर्ट आउट मिलेगा। जल्दी जल्दी जाओ। एंड हाँ, वन थिंग मोर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार वीडियो देख के, और अपने प्यारे प्यारे लोगों से भी बोलो। चलो जल्दी जल्दी जाओ। आई लव यू।